गाइस, इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ आप जाके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी गुलाम वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आई हूँ। तो आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने 25 तक के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको करा दिया है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि इनके जो गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। आंसर इसमें आपका ए होगा गाइस। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इसमें गयासुद्दीन तुगलक है, उनका कोई योगदान नहीं रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो प्रथम मंजिल थी कुतुब मीनार की, उसको बनाया था, और इल्तुतमिश ने जो है वो 2 से और जो चौथी मंजिल है वहाँ तक बनाया था। लेकिन जो चौथी मंजिल थी वो बिजली गिरने के कारण जो है ध्वस्त हो चुकी थी। तो चौथी से लेके जो 5वीं तक की मंजिल है वो हमारे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो इसमें गयासुद्दीन का कोई भी योगदान नहीं रहा है। कुतुब मीनार अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ में है, तो हम सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार को बनाया गया था। कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका जो पूर्ण निर्माण था वो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती गई, ये भी बात सही है। जैसे जैसे ये ऊपर गया जो इसकी परिधि है वो कम होती गई है। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है। तो गाइस ये भी बात सही है। प्रारंभिक की जो 3 मंजिलें हैं उनकी अधियोजना में भिन्नताएं पाई गई हैं, लेकिन इसमें जो ये है कि यह एक 4 मंजिली संरचना है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल तक बनाया है, तो ये गलत है। इसमें 5 मंजिलों का ये एक संरचना है। आगे चलेंगे। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो जो महरौली पिलर है गाइस, वो मैंने आपको बताती हूँ कि वो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध मानी जाती है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार भवन समूह का कुतुब मीनार भवन है, उसी का एक समूह का पार्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऐबक के द्वारा जो 7 शहरों की स्थापना थी वो महरौली में की गई है। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं शताब्दी में इन्होंने जो है वो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, जो कि बंगाल के राजा थे। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक था? तो हम सभी जानते हैं कि जो बिन बख्तियार थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? नष्ट किया था। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? तो पंजाब के लिए जो है वो ताजुद्दीन यालदौज ने ऐबक के साथ संघर्ष किया था। पोलो या चौगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो ऐबक ही जो थे ये चौगन खेल रहे थे, जैसा कि माना जाता है पोलो चौगन, तो घोड़े से गिर के जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु गाइस 1210 में हुई थी, घोड़े से गिर के। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर जो कि इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, तो वहीं पे इनको दफनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम जो था वो आराम शाह था। आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? तो गाइस ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे थे। इनका जो शासनकाल रहा है वो सिर्फ 8 महीने का रहा है। आराम शाह की हत्या किसने की थी? तो इल्तुतमिश, जो कि इनके बाद इन्होंने ये जो थे राजा बने थे, शासक बना था, तो इसने ही जो है वो आराम शाह को मौत के घाट उतारा था। कुछ इंपॉर्टेंट आप जान लो। जो इल्तुतमिश है इनके बचपन का नाम अल्तमस है।
इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स उद-दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के पिता का नाम इल्म खां था, जो इलवरी तुर्क जनजाति का सरदार था। मैं आपको एक और बात बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के बाकी जितने भी शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के अंदर, वो सारे के सारे इलवरी तुर्क के सरदार रहे हैं। इल्तुतमिश शमसी वंश का था। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे गाइस। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सुल्तान नहीं बना था, उससे पहले जो ये इल्तुतमिश था, ये बदाऊं में गवर्नर था, यानी कि सूबेदार था। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? तो मैंने आपको बताया, ये जो है इल्तुतमिश का जो शासन काल रहा है वो 1211 से लेकर 1236 तक रहा है। मतलब 1211 में वो जो है गद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइस कि जो इल्तुतमिश हैं, इनको भारत का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कहा जाता है। इनकी और क्या क्या उपाधियाँ मैं वो भी आपको बता दूँ। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐबक के गुलाम थे और ऐबक जो थे वो गौरी के गुलाम रहे हैं। सुल्तान बनने से ये मैंने बता दिया। और इनकी क्या उपाधियाँ थी? इनको तुर्क ए चहलगामी, सॉरी ये नहीं है गाइस, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये इल्तुतमिश थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश है, क्योंकि इसने लाहौर से, जिसको ऐबक ने लाहौर को राजधानी घोषित की थी, तो इसने राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली लाई थी, तो इसलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक या वैधानिक सुल्तान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो मैंने अभी भी आपको बताया कि ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन जब इल्तुतमिश शासनकाल में आए तो उन्होंने लाहौर से अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर लिया गाइस? दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। सुल्तान के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, इल्तुतमिश ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने लाहौर से अपने जो राजधानी थी दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो कौन थे? वो इल्तुतमिश ही थे। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, जिसको टंका के नाम से भी जाना जाता है, जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने दो सिक्के, इनके शासनकाल में अरबी के शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे, जो कि दो तरह के थे। एक चांदी जिनको कि टंका कहा जाता था, और एक तांबे जिनको कि जीतल कहा जाता था। ये इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए सिक्के रहे हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू।